Yes, hello students. Here is Amish Sharma. Now today we are starting the first chapter of Snapshot, The Summer of the Beautiful White Horse, written by William Saroyan. Okay. This story is about two poor Armenian boys who belongs to a tribe whose hallmark are trust and honesty. ये जो कहानी है बच्चों, दो ऐसे अर्मेनियन लड़कों की है जो एक जनजाति से बिलोंग करते थे, जिसका हॉलमार्क था, जिसकी पहचान थी ट्रस्ट और ऑनेस्टी, जो केवल अपनी ईमानदारी और अपनी ट्रस्ट के लिए ही जाने जाते थे। वन डे बैक, बहुत दिन पहले क्या हुआ, देयर इन द गुड ओल्ड डेज, बहुत पुराने दिनों की बात है, अच्छे दिनों की बात है, जब मैं 9 साल का था। जो नरेटर है, ही इज़ डिस्क्राइबिंग हिमसेल्फ, जब वो 9 साल का था, एंड द वर्ल्ड वॉज फुल ऑफ एवरी इमेजिनेबल काइंड ऑफ मैग्निफिकेंस, और जो संसार जो था बड़ी काल्पनिक चीज़ों से, काल्पनिक सुंदरताओं से भरा हुआ था। एंड द लाइफ वॉज स्टिल अ डिलाइटफुल एंड मिस्टीरियस ड्रीम, और ये जो जीवन था ये बहुत ही आनंददायक था, बहुत खुशनुमा था, रहस्यमय सपना जैसा था। माई जो मेरा कज़िन था, चचेरा भाई मुराद, हु वॉज कंसिडर्ड क्रेजी बाय एवरीबडी हु न्यू हिम एक्सेप्ट मी, मेरा चचेरा भाई जो था मुराद था, वो सभी लोग उसको क्रेजी मानते थे कि वो सनकी है। हु न्यू हिम, जो भी उसको जानता था सिवाय मेरे। केम टू माई हाउस एट 4 in the morning, एक दिन सुबह को मेरे पास 4 बजे आया, एंड वोक मी अप, और मेरे को जगा दिया। टैपिंग ऑन द विंडो ऑफ माई रूम, विंडो पर टैप करके विंडो को उसने नॉक किया, और मेरे कमरे को उसने कमरे की ओर आया और मेरे को जगा दिया। आरम, ही सेड, मेरा नाम यहाँ पर नरेटर का नाम क्या आया, अरम। उसने कहा आरम। आई जम्प्ड आउट ऑफ बेड, मैं बिस्तर से उठ बैठा, लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, और खिड़की के बाहर झाँक कर देखा मैंने। आई कुडंट बिलीव व्हाट आई सा, मेरे को विश्वास ही नहीं हुआ जो भी कुछ मैंने देखा। इट वॉज नॉट मॉर्निंग येट, अभी सुबह नहीं हुई थी, बट इट वॉज समर, लेकिन गर्मी का मौसम था। एंड विद डे ब्रेक नॉट मेनी मिनट्स अराउंड द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, इट वॉज लाइट एनफ फॉर मी टू नो आई वॉज नॉट ड्रीमिंग। अभी क्या हुआ था, अभी डे ब्रेक भी नहीं हुआ था, कुछ मिनट के आसपास ही, और संसार में चारों ओर अंधेरा था, लेकिन मेरे लिए इतनी रोशनी थी कि मैं देख सकता था कि मैं स्वप्न नहीं देख रहा हूँ। माई कज़िन मुराद वॉज सिटिंग ऑन अ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, मैंने देखा मेरा जो चचेरा भाई मुराद है वो एक सुंदर से घोड़े पर बैठा हुआ है। आई स्टक माई हैड आउट ऑफ द विंडो एंड रब्ड माई आइज, मैंने तुरंत क्या किया, अपने सिर को विंडो से नीचे झाँका और तुरंत अपनी आंखें मली। हाँ, उसने कहा आर्मेनियन भाषा में, हाँ ये घोड़ा है, यू आर नॉट ड्रीमिंग, मेक इट क्विक इफ़ यू वांट टू राइड, जल्दी करो यदि तुम घोड़े पर राइडिंग करना चाहते हो। आई न्यू माई कज़िन मुराद एन्जॉयड बींग अलाइव, बींग अलाइव I knew my cousin Murad enjoyed being alive more than anybody else who had ever fallen into the world by mistake. But this was more than even I could believe. मैं जहाँ तक अपने चचेरे भाई मुराद को जानता था, वो बिल्कुल जीवंत रहना पसंद करता था। More than anybody else who had ever fallen into the world by mistake, जो भी संसार में गलती से आ गए ना, उसकी अपेक्षा। बट दिस वॉज मोर देन इवन आई कुड बिलीव, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही था मेरे विश्वास से। मतलब अरम जो है वो विश्वास ही नहीं कर पा रहा था कि उस जो चचेरा भाई मुराद है वो घोड़ा ला सकता है, क्योंकि जैसे हमने देखा बिफोर दिस चैप्टर, उसमें लिखा हुआ था कि ये जो उनकी जो जनजाति थी अर्मेनियन, वो अपनी ऑनेस्टी के लिए, ट्रस्ट के लिए फेमस थी। तो इन द फर्स्ट प्लेस माई अर्लीस्ट मेमोरीज हैड बिन मेमोरीज ऑफ हॉर्सेज, लेकिन सबसे पहले जो मेरी इच्छाएं थी, मेरी यादें थी, वो घोड़े की थी। एंड माई फर्स्ट लॉन्गिंग्स हैड बिन लॉन्गिंग्स टू राइड, और जो मेरी पहले इच्छा थी वो थी राइडिंग की इच्छा। दिस वॉज द वंडरफुल पार्ट, ये बड़ा ही आश्चर्यजनक हिस्सा था। इन द सेकेंड प्लेस वी वर पुअर, दूसरी बात हम बहुत गरीब थे। दिस वॉज द पार्ट दैट वुडंट परमिट मी टू बिलीव व्हाट आई सा, ये वो हिस्सा था जो मुझे विश्वास करने की अनुमति ही नहीं देता था जो मैंने देखा था। क्या था कारण उसका, वी वर पुअर, तो हम गरीब थे, वी हैड नो मनी, हमारे पास पैसे नहीं थे, और होल ट्राइब वॉज पॉवर्टी स्ट्राइकन, हमारी जो पूरी जनजाति थी वो पॉवर्टी स्ट्राइकन थी, मतलब गरीबी से बहुत जंजाल में थी, गरीबी के। एवरी ब्रांच, प्रत्येक शाखा जो थी, गैरोगैलेनियन फैमिली, यहाँ पर नोट करेंगे उन फैमिली का नाम था गैरोगैलेनियन फैमिली, वॉज लिविंग इन द मोस्ट अमेजिंग एंड कॉमिकल पॉवर्टी इन द वर्ल्ड,
वो बहुत ही हैरत अंगेज और हास्यास्पद जो निर्धनता में रह रही थी संसार में। Nobody could understand where we ever got money enough to keep us with food in our bellies. कोई भी नहीं जानता था, कोई भी नहीं समझ सकता था कि हमें पैसा कहाँ से आता था अपने बैली में, अपने पेट में खाना डालने के लिए। नॉट इवन द ओल्ड मैन ऑफ द फैमिली, यहाँ तक कि बूढ़े आदमी भी परिवार के नहीं जानते थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ ऑल, दो सबसे जो महत्वपूर्ण बात थी वो ये थी, दो वी वो फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी, क्योंकि हम अपनी ईमानदारी के लिए फेमस थे। वी हैड बीन फेमस फॉर ऑनेस्टी फॉर समथिंग लाइक 11 सेंचुरीज। हम लगभग 11 शताब्दियों से हम अपनी ईमानदारी के लिए फेमस थे। इवन वैन वी हैड बीन द वेल्थेस्ट फैमिली इन वॉट वी लाइक टू थिंक वॉज द वर्ल्ड। लेकिन फिर भी हम संसार के सबसे अमीर परिवार थे, जिसको हम पसंद करते थे सोचना इस संसार में। मतलब और वो कहता है कि हम अमीर किस तरीके से थे। पहली बात तो वी वर प्राउड फर्स्ट, सबसे पहले तो हम स्वाभिमानी थे। ऑनेस्ट नेक्स्ट, उसके बाद हम ईमानदार थे। एंड आफ्टर डैट वी बिलीव्ड इन राइट एंड रॉन्ग, और उसके बाद हम सही गलत में विश्वास करते थे। नन ऑफ अस वुड टेक एडवांटेज ऑफ एनीबडी इन द वर्ल्ड। हम में से कोई भी कभी संसार में किसी से लाभ नहीं उठाता था, किसी का फायदा नहीं उठाता था। लेट अलोन स्टील, चोरी की बात तो छोड़ दो। कॉन्सिक्वेंटली इवन दो आई कुड सी द हॉर्स, इसका परिणाम स्वरूप क्या हुआ, चूँकि मैंने घोड़े को देखा, सो मैग्निफिकेंट, कितना शानदार लग रहा था। इवन दो आई कुड स्मेल इट, सो लवली, मैं इसको स्मेल कर सकता था, कितना प्यारा था। इवन दो आई कुड हियर इट, और मैं इसको सूंघ भी सकता था, ब्रीदिंग को इसकी। सो एक्साइटिंग, कितनी एक्साइटिंग थी। आई कुडंट बिलीव द हॉर्स हैड एनीथिंग टू डू विद माई कजिन मुराद और विद मी और विद एनी ऑफ द अदर मेंबर्स ऑफ फैमिली। लेकिन मेरे को विश्वास नहीं हो रहा था कि इस घोड़े के साथ मेरे भाई का या मेरा या हमारे परिवार के किसी भी सदस्य का क्या करना, अस्लीप और अवेक, चाहे हम सो रहे हो जाग रहे हों। बिकॉज आई न्यू माई कजिन मुराद कुडंट हैव बॉट द हॉर्स, क्योंकि मेरे को पता था कि मेरा जो भाई है मुराद वो घोड़े को खरीद नहीं सकता है। एंड इफ़ ही कुड नॉट हैव बॉट इट, और यदि उसने नहीं खरीदा है तो ही मस्ट हैव स्टोलन इट, तो उसने इसकी चोरी की होगी। एंड आई रिफ्यूज टू बिलीव ही हैड स्टोलन इट, और मैंने ये मना कर दिया सोचने से, विश्वास करने से कि उसने चोरी की है। रीज़न क्या बताया, नो मेंबर ऑफ द गैरोग्लैनियन फैमिली कुड बी अ थीफ। गैरोग्लैनियन फैमिली का कोई भी सदस्य चोर नहीं हो सकता है। आई स्टेयर्ड फॉर एट माई कजिन देन एट द हॉर्स, पहले तो मैंने घूरा अपने भाई को और फिर उसके बाद घोड़े को। देयर वॉज ए पॉज स्टिलनेस एंड ह्यूमर इन ईच ऑफ देम, दोनों में ही बड़ी शांति थी और व्यंग था। विच ऑन द वन हैंड डिलाइटेड मी, एक तरफ तो मैं उससे बड़ा आनंदित हुआ कि चलो घोड़ा मिला मेरे को राइडिंग के लिए। ऑन द अदर हैंड फ्राइटेंड मी, और मेरे को डर भी लग रहा था कि इसने चोरी किया होगा। मुराद, आई सेड, मैंने कहा मुराद, वेयर डिड यू स्टील दिस हॉर्स, कहाँ से चुराया तुमने ये घोड़ा। लीप आउट ऑफ द विंडो ही सेड, उसने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया और बोला खिड़की से कूदो इफ़ यू वांट टू राइड, यदि तुम्हें राइडिंग करनी है। इट वॉज ट्रू, अब तो ये सच था। देन ही हैड स्टोलन द हॉर्स, कि उसने घोड़े की चोरी की है। देयर वॉज नो क्वेश्चन अबाउट इट, इसमें कोई संदेह नहीं था। ही हैड कम टू इन्वाइट मी टू राइड और नॉट, वो तो मेरे को इनवाइट करने आया था कि मैं राइडिंग करूं या नहीं, एज आई चूज, जैसा भी मैं चाहूँ। वेल इट सीम्ड टू मी स्टीलिंग ए हॉर्स फॉर ए राइड वॉज नॉट सेम थिंग एज स्टीलिंग समथिंग एल्स। अब वो देखो खुद को समझाने लगता है आराम, कहता है कि घोड़े की चोरी करना राइडिंग के लिए कोई चोरी थोड़ी है। एज स्टीलिंग समथिंग एज सच एज मनी, जैसे कि पैसों की चोरी करना। फॉर ऑल आई न्यू, जहाँ तक मुझे पता है, मे बी इट वॉज नॉट स्टीलिंग एट ऑल, शायद ये तो चोरी नहीं है। इफ़ यू वर क्रेजी अबाउट, यदि तुम किसी चीज़ के लिए क्रेजी हो, और हॉर्सेज द वे, और यदि तुम किसी चीज़ के लिए क्रेजी हो, वन मिनट स्टूडेंट्स, क्रेजी अबाउट हॉर्सेज द वे माई कजिन मुराद एंड आई वर, इट वॉज नॉट स्टीलिंग। जैसे घोड़े के लिए द वे माई कजिन मुराद एंड आई वर, जितने के मैं और मेरा भाई थे, तो ये चोरी नहीं है। इट वुड नॉट बिकम स्टीलिंग अंटिल वी ऑफर टू सेल द हॉर्स, विच ऑफ कोर्स आई न्यू वी वुड नेवर डू। ये तो चोरी तब होगी यदि हम इसको बेचने की सोचें, और मुझे पता है हम ऐसा नहीं करेंगे। लेट मी पुट ऑन सम क्लोथ्स, आई सेड, मैंने कहा मुझे कपड़े तो पहनने दो।
ऑल राइट, ठीक है, उसने कहा, बट हरी, लेकिन जल्दी करो। आई लिफ्ट इनटू माई क्लोथ्स, मैंने तुरंत अपने कपड़े पहने। आई जम्प डाउन द यार्ड, मैं तुरंत आंगन से कूदा, विंडो से आंगन में। एंड लीप्ड अप ऑन टू द हॉर्स बिहाइंड माई कजिन मुराद, और तुरंत जा बैठा घोड़े पर अपने भाई के पीछे। दैट ईयर वी लिव्ड एट द एज ऑफ द टाउन और वॉलनट एवेन्यू। उस साल हम क्या करते थे, उस साल एकदम कस्बे के पीछे रहते थे, वॉलनट एवेन्यू पर। बिहाइंड आवर हाउस वॉज कंट्री, हमारे घर के पीछे गांव था। वाइन यार्ड, बेल थी, बाग थे, इरिगेशन डिशेज, सिंचाई की खाइयाँ थी, कंट्री रोड्स, गांव की सड़कें थी। इन लेस देन 3 मिनट्स वी वर ऑन ऑलिव एवेन्यू, 3 मिनट से कम में ही ऑलिव एवेन्यू पहुंच गए। एंड देन द हॉर्स बिगन टू ट्रॉट, ट्रॉट मीन्स रन फास्ट, और तब उसके बाद जो घोड़ा था वो बहुत तेज़ी से दौड़ने लगा। द एयर वॉज न्यू एंड लवली टू ब्रीथ, हवा बहुत नई थी, ताज़ी थी। द फील ऑफ द हॉर्स रनिंग वॉज वंडरफुल, जो घोड़े पर बैठने की जो फील थी वो बड़ी आश्चर्यजनक थी। माई कजिन मुराद हु वॉज कंसिडर्ड वन ऑफ द क्रेजिएस्ट मेंबर्स ऑफ फैमिली, मेरा जो चचेरा भाई मुराद था, जिसको समझा जाता था सबसे सनकीप हमारे परिवार में, बिगन टू सिंग, उसने गाना गाना शुरू कर दिया। आई मीन ही बेगन टू रोर, उसने चिल्लाना शुरू कर दिया। मेरे स्टूडेंट्स, अब तक आपने देखा ये जो कहानी है दो भाइयों की है। एक तो होता है अरम, एक होता है मुराद। मुराद जो है वो घोड़ा लेके आता है सुबह को 4 बजे अरम के पास, लेकिन अरम विश्वास नहीं करता है उसके लिए कि उसके पास घोड़ा कैसे आया। उसका रीज़न था, एक तो वो गरीब थे और उनकी फैमिली में कोई घोड़ा खरीद नहीं सकता था। दूसरा, फैमिली जो गैरोग्लैरियन फैमिली थी वो ईमानदारी के लिए फेमस थी, इसलिए वो अपने आप पर विश्वास नहीं कर रहा है। लेकिन उसको ये भी पता है कि मुराद जो है और ये अरम जो है, ये दोनों ही भाई जो हैं वो घोड़े को राइडिंग करने के लिए बहुत चाह रखते थे, बहुत इच्छा रखते थे। इसलिए उसने सोचा कि हम तो केवल राइडिंग के लिए इसको लिया होगा मुराद ने, अगर चोरी भी किया है, वास्तव में चोरी नहीं होती है। लेकिन वो बाद में क्या सोचता है, चलो हम चलते हैं राइडिंग के लिए। राइडिंग के लिए उन्होंने यहाँ पर 2 स्थानों के नाम आए, एक तो वॉलनट एवेन्यू जहाँ से वो रहते थे, और फिर उन्होंने क्रॉस किया ऑलिव एवेन्यू। ओके स्टूडेंट्स, in my next video we shall start this chapter again. Okay, thank you.